बाद भी एक जिंदगी है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है। नई जमी है नया मकान, दुनिया के पार भी ऐसी खुशी है, ना हो परेशान ऐ इंसान। मैं आदरणीय फादर काउंसिलर संतोष, मेरे प्रिय फादर लोग और मेरे बच्चों, आज हम लोग हमारी प्रिय ब्रदर गैब्रियल की पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। आज 1 साल 1 दिन हुआ है ब्रदर को हमारे साथ से, हमारे बीच से चले जाने के बाद। हम लोग विश्वास करते हैं कि आज ब्रदर गैब्रियल स्वर्गधाम में है। हमारी इस प्रार्थना की, इस पूजा की जरूरत नहीं उनको स्वर्ग जाने के लिए, क्योंकि उनके जीवन उस प्रकार की थी, लेकिन एक हमारी श्रद्धा है उनके प्रति और उनसे कुछ प्रेरणा पाने की। जैसे फादर पूजा की शुरू में बोल रहे हैं, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा पाने के लिए एक अच्छा मौका है उनको याद करने के लिए। उसमें प्यारे भाइयों और बहनों, उनका वो सीएमए समाज में आने के बाद 22 साल केरल में काम किए थे। 22 साल में जब केरल में काम करते समय हमारी पहले बिशप पब्लिनोस ने उनको मिशन काम के लिए जगदलपुर के लिए बुलाया है। वो जगदलपुर आए, सबसे पहले वो चिंदगढ़ चले गए थे। चिंदगढ़ में उस समय फादर जॉन चेरेल था, वे वापस केरल जा रहे थे मिशनरी कार्यों को छोड़ के। उस जगह में ब्रदर गैब्रियल को वहां भेजा गया है। तो मिशन में आने के पहले ब्रदर ने कॉटन कार्ड बोल के जगह में जहाँ हमारा सीएमए समाज के स्टेट था, वहाँ सेवा दे रहे थे। वहाँ सेवा देते समय कुछ जड़ी बूटी के बारे में, दवाई के बारे में उसने जानकारी लिए है और छोटा मोटा इलाज भी वहाँ कर रहे थे। तो इधर आने के बाद उस समय चिंतन में बहुत सारा काम नहीं थे, तो उस इधर आने के बाद ब्रदर ने उस इलाज की पद्धति को, इस तरह की जो कार्यों को जारी रखने के प्रयास किया है। जब ब्रदर के बारे में मेरे को संदेश देने के लिए बोले थे, तो मैंने जल्दी से सोचा, तो मेरे मन में एक वाक्य आया था। संत मत्ती की सुसमाचार अध्याय 14 और संज्ञा 14 में इसको आपको पढ़कर सुनाऊंगा। नाव से उतरकर ईसा एक विशाल जनसमूह को देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनकी रोगियों को अच्छा किया, चंगाई किया। ब्रदर गैब्रियल के बारे में बोलते समय उस व्यक्ति में इस प्रकार की दया, इस प्रकार की अनुकंपा की भावना बने रहते गरीबों के प्रति, इसलिए उसने इलाज की कार्य शुरू किया है। हमें मालूम है 1990 से काफी समय 2021 तक उसने बांदे में लंबी समय के लिए कार्य किया है। वहाँ बहुत सारे लोग उनकी सेवा लेने के लिए आए थे। गांव के लोग नहीं, बड़े लोग भी जो पैसे वाले हैं, अधिकारी लोग, वे भी उनके इलाज करते थे। हम लोग मलयालम में बोलते हैं, कई पुण्य बोलते हैं उसको। एक इस प्रकार की वरदान प्रभु से मिला था, जो भी करेंगे, जो भी दवाई देंगे, आदमी ठीक हो जाते थे। कभी कभी उसके बारे में कुछ गलत भी हम सुने होंगे, लेकिन उसकी इलाज से, उसकी सेवा से, उसकी श्रद्धा से बहुत सारे लोग चंगाई हुआ है। आज भी बांदे शहर में हम लोग जाएंगे तो लोग उनके बारे में पूछते हैं, कहाँ वो कहाँ है, या उसका क्या हालचाल है, इस प्रकार पूछते हैं। और ब्रदर के बारे में बोलते समय हमें ये भी बोल सकते हैं कि वो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए चाहते थे। वो कोई भी हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए भी जाएंगे तो दवाई के बारे में सिस्टर को पूछेंगे, जो नर्स है या डॉक्टर से पूछेंगे। और केवल पूछना नहीं है, जो पूछेंगे वो सब लिख कर रखते थे। उनके जो चले जाने के बाद नेल्सन में उनका जो डायरिया है उसको देखने से पता चलेगा। वो उस उम्र में भी सीखने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि अपनी सेवा के लिए, अपनी काम के लिए, प्रभु की कार्य के लिए जो जरूरी है उसको सीखने के लिए उसका कोई सीमा नहीं रखा। जैसे हम लोग जो फादर बनने के बाद हम लोग सोचते हैं या
कोई पढ़ी स्टडी करने के बाद हम सोचते हैं, जो काम नौकरी या काम शुरू करने के बाद हम सोचते हैं कि अभी हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन ब्रदर वैसी नहीं था, और केवल ये भी नहीं था, वो केरल से पेपर मांगते थे, जो दीपिका पेपर अन्य पत्रिका मांगते थे, वो सब पढ़ते हैं और वो फिर पढ़ने के बाद अंडरलाइन कर देते थे उसमें। बाइबल में भी, उसका बाइबल मेरे पास है, उसमें भी बहुत सारा वाक्यों के नीचे वो अपने पेन से लिख के और साइड में कुछ नोट भी लिख कर रखते थे। और उसने पेपर कटिंग को इतनी सारा अपने साथ लेकर चलते थे। मतलब सीखने की एक आदत, जब तक वो कार्य कर रहे थे, जब तक वो नर्सरा में तो तब तक ही मुझे मालूम है वो उस प्रकार सीखने की एक बड़ी आदत रखते थे। तो हमें भी अगर प्रभु के लिए काम करना है तो इस प्रकार सीखने का आदत को हमें बंद नहीं करना चाहिए, उनसे हमें सीख सकते हैं। और उसके बारे में बोलते समय वो उसको कभी भूख नहीं लगते थे। सुबह नाश्ता करके 9 बजे निकल जाते हैं डिस्पेंसरी की ओर, वो कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे आकर भोजन करते थे। उसके बारे में वो बोलते समय मुझे और एक बाइबल का भाग याद आते हैं, संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 3:4 में पद संख्या 31 में। सादा आपको मालूम है प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ उस औरत को कुआं के पास मिले थे। भूख लगा तो शिष्यों को प्रभु ने बोले जाके भोजन लेके आओ। जब भोजन लेके आए तो प्रभु को शिष्य लोग बोल रहे थे आप भोजन कीजिए। तो हम 31 में पढ़ते हैं, हम 31 में इस बीच उनके शिष्य उनसे एक कहते हुए अनुरोध किया, गुरुवार खा लीजिए। उन्होंने उनसे कहा खाने के लिए मेरे पास बहुत भोजन है जिसके विषय में तुम लोग नहीं जानते हैं। उनके पास वो भोजन था, प्रभु के प्रति वो प्यास, प्रभु के प्रति भूख, इसलिए वो अपने भूख और प्यास को भूल जाते थे। और जब लोगों के लिए सेवा करने बैठ जाते हैं तो समय के बारे में उनका कोई चिंता नहीं है। वो चिंतन में था, फादर कन्नन के साथ में गाँव जाते थे तो फादर बोल रहे थे काफी लंबी समय गांव में बिताने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं था। इस प्रकार लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए कार्य करना, उस प्रकार की आदत बनाना, वो उनसे हमें सीखना चाहिए। और दूसरी मुझे उनसे लगा उसको भाषा मालूम नहीं था, हिंदी भी उतनी अच्छा मालूम नहीं था, वो लोकल भाषा भी उनको मालूम नहीं था, लेकिन वो कोई काम में पीछे नहीं था। लोगों को जो केवल गोंडी जानते हैं, जो लोकल भाषा जानते हैं, उन लोगों को दवाई देने के लिए और उन लोगों से अपने जो बात को, अपने जो भी संदेश देना उसको देने में वो कभी पीछे नहीं लगा है। लोग बोलते हैं इस प्रकार बोलते थे 2 बार कुलकी कुलकी फिर उसको पी लेना, इस प्रकार जो भी बोले, लेकिन लोग उसका बात को समझ लेते थे। इसलिए बच्चों हमें समझना है, हमें मिशनरी कार्य करना है। लैंग्वेज, भाषा, इसके लिए कोई वादा नहीं है। अगर हमें दिल में इच्छा है, हमारे दिल में रुचि है तो वो कर सकते हैं। वो चलने में उसको दिक्कत था, उसको घुटना में दर्द था, लगड़ा होकर चलते थे, लेकिन मोटरसाइकिल चलाना, काफी दूर लंबा तक चलना, वो सब में उसमें कोई दिक्कत नहीं रखा। और मैंने एक और बात देखा है, असुविधा के बीच में भी वे अपने कार्य करते थे। बंदे में भी जब किराए में रहते समय उनका मकान या कमरा बहुत काफी छोटा था, लेकिन उसके बीच में भी रहते थे। आजकल हम लोग कोई भी एक नई संस्था शुरू करना है, हम पहले बिल्डिंग के बारे में, जमीन के बारे में, रास्ते के बारे में, बिजली के बारे में, पूरी दुनियादारी के बारे में हम सोचते थे। लेकिन उस जमाने में लोगों को मिशनरी कार्य के लिए इच्छा था, इसलिए कोई सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं देखते थे। कार्य शुरू करते हैं, धीरे धीरे व्यवस्थाएं और सुविधाएं उसमें जोड़ जाते थे। ये सब हम लोग पुरानी मिशनरी होम से, ब्रदर गैब्रियल जैसी और अन्य जो हमारी बुजुर्ग मिशनरी लोग जो चले गए हैं, उनसे हमें सीखने का है। एक मिशनरी भावना हमारे मन में है, लोगों के प्रति एक दयालुता हमारे मन में है, लोगों के प्रति अनुकंपा हमारे मन में है, तो हमारे लिए बाकी सब कुछ बहुत तुच्छ समझ सकते हैं, क्योंकि हम इसके साथ कार्य कर सकते हैं। आज हम ब्रदर के बारे में सोचते समय इस पर बहुत सारा चीज है, ब्रदर के बारे में बोल सकते हैं। मैं फादर ब्रदर के साथ 6 साल है बांधे में रह चुका हूँ, मुझे भी और भी अनुभव है। बहुत सारे लोग मुझसे ब्रदर के बारे में बोलते भी है,
लेकिन मैं एक विश्वास करता हूँ, आज ब्रदर स्वर्ग में है, हमारी बातों को सुनते हैं, और जब भी हम लोग मिशन में जाएंगे कार्य करने के लिए हमें दिक्कत लगे, हमारी इस चले के बच्चे हमारी इस पुरानी मिशनरी जैसे ब्रदर है या हमारे तोमाचन है, या हमारी जो कई दिन हम लोग याद किए वाला हमारी फादर जयसाम है, अन्य बहुत सारे लोग हैं, पैट्रिक फादर है, ये सब एक रुचि रखते थे मिशनरी के प्रति, लोगों के प्रति। तो उसके कारण आज वे हम लोग के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो हम लोग भी इस प्रकार ब्रदर से प्रेरणा पाते हुए आज की इस पूजा में हम भाग लेंगे। हमारे भविष्य में भी इस प्रकार की कार्य में हम लगे रहते समय इन लोगों की जो जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।